अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि इस दुनिया में चाइना के बाद ऐसा कोई देश बताओ जो अपने पड़ोसी देशों को चाइना की तरह दादागिरी करके परेशान करता है, उनकी जमीनें और समुद्री क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिशों में लगा है और उन्हें टॉर्चर करता रहता है, तो मैं ऐसे एक ही देश का नाम लूंगा जो कि है तुर्की। तुर्की बोलो या ठर्की, एक ही है। अब मैंने ठर्की का नाम इसलिए आगे किया क्योंकि ठर्की की नेवी भारत को धमकी दे रही थी कि भारत अपने जहाज भूमध्य सागर से वापस ले जाए। दरअसल हुआ ये कि भारतीय नेवी के कुछ जहाज ग्रीस गए हैं। शायद आपको याद होगा कि इसी साल के जनवरी महीने में भारत और ग्रीस ने मिलिट्री कोऑपरेशन प्रोग्राम 2026 पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों देशों की सेना ज्वाइंट एक्सरसाइज और रक्षा सहयोग के लिए अब प्रतिबद्ध है। अब इसी समझौते के तहत इंडियन नेवी के जहाज ग्रीस गए ताकि कुछ ज्वाइंट एक्सरसाइज कर सके, लेकिन इस पर तुर्की की नेवी ऑब्जेक्शन लेने लगी। टर्किश नेवी का कहना है कि भारतीय नेवी को भूमध्य सागर में ग्रीक नेवी के साथ एक्सरसाइज करने की अनुमति हम नहीं दे सकते, ये हमारा इलाका है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारत अपने जहाज भूमध्य सागर से निकाले, वरना इन पर एक्शन ली जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, भारतीय नेवी ग्रीस के साथ मिलकर ग्रीस के ही तट के पास भूमध्य सागर में ये एक्सरसाइज करने जा रही है, जहां तुर्की का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, ना ही ये इलाका तुर्की का है जिस पर तुर्की अपना अधिकार जताए। इसके बावजूद तुर्की ऐसा रौब झाड़ रहा है मानो पूरा मेडिटेरियन सी ही उसके बाप का माल है, जैसे साउथ चाइना सी को चीन अपना बताता है। हालांकि भारतीय नेवी ने भी काउंटर रिप्लाई देते हुए कहा कि अगर ये इलाका तुर्की का होता तो हम चले भी जाते, लेकिन ना तो ये इलाका तुर्की का है और ना ही हमारी एक्सरसाइज से तुर्की के किसी रिहायशी इलाके को खतरा है, तो फिर हम यहाँ से क्यों जाए। और एक बात कि मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर 22 देशों से घिरा हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र है, जिस पर हर एक देश की अपनी समुद्री रेखा है, और अभी जो हम खड़े हैं वो ग्रीस की समुद्री रेखा है, ना कि तुर्की की। इसीलिए ना तो ग्रीस की नेवी यहाँ से जाएगी और ना ही इंडियन नेवी के जहाज। तुर्की ये दादागिरी किसी और देश पे दिखाए। बताया जा रहा है तुर्की इसलिए इस एक्सरसाइज को रोकना चाहता है क्योंकि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन खरीदने से पहले उसे चलाते कैसे है, इसका इम्पैक्ट कैसा है, ये वो देखना चाहता था। इसलिए इंडियन नेवी के ब्रह्मोस से लैस जहाज ग्रीस गए हैं ताकि ज्वाइंट एक्सरसाइज में ग्रीस को ब्रह्मोस की ताकत दिखाई जा सके। और तुर्की को भी इसी बात का डर है कि कहीं अगर ग्रीस को ब्रह्मोस भाग गई तो वो उसे जरूर खरीदेगा और टर्किश नेवी के लिए परेशानी खड़ी कर देगा। इसीलिए वो बीच में आकर दादागिरी कर रहा था, लेकिन भारतीय नेवी के आगे उसकी एक नहीं चली। जय हिंद।